तन्ने परवाह करने की जरूरत नहीं, गोरी चिट्टी लड़कियां मिलेंगी वहां से आपको। मुझे खुद को बढ़िया ही उस बात की। मैंने कहा साले इसलिए किया, आप हमारी लड़कियों पे अपनी नजर रखने के लिए किया, और हमारे लोगों के लिए आपकी नजर इतनी गंदी है। आई एम सॉरी फॉर दैट। जो बीजेपी में वो साफ सुथरा है, सारी दुनिया गंदी है बाकी। चौधरी साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कैसे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इतनी हिम्मत रखकर लड़ रहे हैं? केस भुगत रहे हैं, थाने भुगत रहे हैं, क्या नहीं भुगता, हम भुगत रहे हैं। अभी केस लगे हुए हैं, भुगत रहे हैं, क्या करेंगे हम? लाल सिंह साहब आप इस हुकूमत के काम करने से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं। नहीं है? नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अगर एक दिन में कहा जाए सुनो भाई मुझे चिट्टा दोबारा तेरे इलाके से पकड़ा गया, तेरी नौकरी नहीं, बजाय लोगों के, गरीबों के, टूटे अनपढ़ लोगों के मकान तोड़ने, ईवीएम हट जाए, आज ही हट जाए, तो सीन ही हो रहा है। चौधरी साहब दोबारा फिर इलेक्शन लड़ेंगे? यस। और अगर फिर हार गए? अब उसको देखना कि इनका दिमाग कब ठीक करना है। सिदरा के अंदर एक डिमोलिशन ड्राइव हुई जहां पे गुज्जर बकरवाल लोगों के घर तोड़ दिए, क्या ये ठीक किया या गलत किया चौधरी लाल सिंह साहब? मकान किसी का भी नहीं तोड़ना चाहिए, वो गुज्जर हो, बकरवाल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको खराब किया जा रहा है, लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। आप किसी के जान माल पे हाथ नहीं डाल सकते। इंसानों पे डोजर चलाओगे क्या? आपको डराते हैं ये लोग? डरता तो है नहीं मैं। नहीं, डराने की कोशिश करते हैं। हमें कौन ड्राइव जिसने हम क्यों डरेंगे? कितने डॉक्टर्स आपने डिसमिस किए थे? 231। यस, डिसमिस्ड। बिल्कुल, सस्पेंड करके क्या लेना, फिर प्रमोट हो जाते हैं। डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विसेज। कश्मीर वालों ने पीडीपी एनसी को चूज कर लिया, जम्मू वालों ने बीजेपी को, कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस सब में है। कहाँ है सर? सब में है, सब में। जम्मू में नहीं है। कांग्रेस ऐसी है कि सब में है। लाल सिंह साहब जम्मू में नहीं है क्यों नहीं है? ये खड़ा हुआ है। सीट कहाँ है इस बार? खड़ा सीट नहीं आने का मतलब क्या समझते हो? क्या हम नेता नहीं है क्या? हम लीडर नहीं है क्या? है। हमारी बोली में दम नहीं है क्या? है। क्या हम कोई काम नहीं कर सकते, करवा नहीं सकते क्या? फिर जीतते क्यों नहीं हो? हम नहीं जीते ना। आपकी वाइफ का वोट नहीं था? नहीं था। सीरियसली सर? यस, जाओ चेक करो वोटर लिस्ट। वो आपको वोट नहीं डाल पाई? नहीं भाई, गई उधर तो वापस आई खाली। उनका वोट ही काट दिया? नहीं, है ही नहीं था, लिस्ट में नहीं था। क्या बात सुनाए? क्या आप पे कभी लाठीचार्ज हुई है? 78 में, 79 में। क्या पुलिस से कभी आपको मार पड़ी है? बड़ा थाने में, सड़क में। सर घर में किसी से डरते हो आप? बिल्कुल। किससे? पूरी फैमिली से। अब पैसे से मुझे बात याद आई, पैसा है आपके पास? पैसा बैंक बैलेंस है मेरे पास, कोई 4-5 लाख। अभी मेरा 4-5 लाख है मेरे पास। 4-5 लाख होगा इस समय। और इतनी शराब कभी जिंदगी में जम्मू कश्मीर में इतने ठेके नहीं खोले जितने इन्होंने खोले। अगर सर आप इस वक्त फॉरेस्ट मिनिस्टर होते और आपके होते हुए ये सब होता तो क्या करते आप? ये तोड़ ही नहीं सकते। पंजाब कोई लगा सकता है क्या? जब लाल सिंह मिनिस्टर हो, 370 किसी ने पढ़ा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की देन है। ये सब क्यों हो रहा है सर? ये सारी बदमाशी है और बेवकूफी है। जहाँ किसी एरिया में जब चीफ मिनिस्टर जाएगा तो वहाँ ना डीसी मिलेगा ना एसएसपी मिलेगा। मतलब क्या रहा? लोग सोचेंगे कि डेमोक्रेसी छोटी है, ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी है। कैसे काम होंगे? मकान तो उनका टूटा है, एक मेंबर तो उसको पकड़े जेल में, जो साड़ो मारो, जो करना करो। फैमिली हरास कर दी, उसके माँ बाप उसका सारा तबाह कर दिया सारा। ये कौन सा इबरत है? कोई इश्क की राह में रोया तो कोई इश्क की चाह में रोया, अजीबे निमाज़े मोहब्बत का सिलसिला, कोई अदा करके रोया तो कोई कज़ा करके रोया। आप सब लोगों का वेलकम है आज के पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हमारे खसूसी मेहमान हैं चौधरी लाल सिंह साहब, जो किसी भी तहारुफ के मोहताज नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और उम्दा काम किया है अपने दौरे इक़्तिदार। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत वेलकम है। शुक्रिया, मेहरबानी। चौधरी साहब आप मेरे पॉडकास्ट में आए, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम है। ये हमारा ज़ाती फ़ैसला था कि आज हम आपसे बात करना चाहें और आप अपना वक्त निकाल कर आए हैं, यह हमारी खुशकिस्मती है। हम सवाल और जवाब शुरू करेंगे क्योंकि वक्त आपके पास हमेशा बहुत कम रहता है। सिदरा के अंदर एक डिमोलिशन ड्राइव हुई जहां पे गुज्जर बकरवाल लोगों के घर तोड़ दिए, क्या ये ठीक किया या गलत किया चौधरी लाल सिंह साहब? मकान किसी का भी नहीं तोड़ना चाहिए। वो गुज्जर हो, बकरवाल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो। मकान एक आदमी की पहचान है। कहाँ रहता है, कहाँ घर है। इंदिरा आवास योजना जब बनाई गई थी ना, तो इंदिरा गांधी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही थी। सारे जब देखा तो लोगों के तो पास घर नहीं है। उसने एक स्कीम उस समय निकाली भी, नहीं घर होना चाहिए। कहाँ रहते हो? घर ही नहीं। फिर उस समय जो सड़कों पे लोग थे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने उनके लिए और पूरे देश के लिए वो स्कीम निकाली। उसका नाम रखा इंदिरा आवास योजना। वही स्कीम
मोदी जी के ज़माने में इन्होंने उसका नाम पलटा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। अब मुझे बताओ ये स्कीम्स बनाने का मतलब क्या है? दोनों स्कीम मतलब है मकान देना, घर देना। घर तोड़ने की स्कीम कहाँ से है? वेयर इज, कहाँ आपने लिखा किसी का घर तोड़ना? इंक्रोचमेंट उस बंदे ने आज की आपके सामने। आपके ज़माने में जितनी इंक्रोचमेंट हुई हैं आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के। जो पिछले ज़माने में किसी ने आके घर बनाया, वह जंगल में रहता था। जम्मू क्या था पहले? ये मैक्सिमम सारा एरिया ऊपर वाला ये जंगली तो थे। कुछ ज़मीनें इन्होंने अपने जो ग्रेजिंग करते थे वहाँ रहते थे, और ग्रेजिंग के बीच में इन्होंने अपने आस्था घर भी कई कॉलोनियाँ रेगुलाइज हुई हैं, ये नहीं रेगुलाइज हुए होंगे। लेकिन सवाल है कि जब वो वहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी मिनिस्टर था, मेरे सामने मैं जब मुझे किसी ने कहा वहाँ बड़ी इंक्रोचमेंट होती जा रही है आपके दौर में? हाँ, तो होती जा रही है लगातार इस एरिया में। इसी एरिया में फिर मैं विजिट किया। अच्छा, इसी में? हाँ, यस, क्या बंदी? यस। और मैंने कहा सुनो मेरी बात, आपने मकान बना लिए, आगे कि पाँव भी रखा ना इस जगह में, फिर आपका नुकसान होगा। हाँ, अब बना लिए मकान, जहाँ रह रहे हो, बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैंने देखा, मैंने कहा तो बड़ा भारी पाप है भाई, आपका घर नहीं है कोई, यहाँ बसे थे, यहाँ हमने कर लिया। तो मैंने कहा आगे की जो ज़मीन है फॉरेस्ट की, उसको फेंसिंग की, उस पर काम नहीं करोगे, और मैंने सारा फेंस कर दिया था। और वो सर जो रकबा है वो मालकी है, सरकारी है? वो रास्ता वो जो एरिया तो फॉरेस्ट का एरिया है जिसमें वो रह रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो आपने क्यों नहीं निकाला उस वक्त में उन्हें? मकान में नहीं निकाला, मेरा मन किया नहीं निकालूंगा, गरीब आदमी थे, मकान क्यों तोड़ो इनके। मैंने उनकी जो ज़मीनें थी, जो ज़मीन थी फॉरेस्ट की, जितना एरिया था वो मैंने खाली करा लिया, और हार्डली कोई थोड़ी सी ज़मीन जो वहाँ घर थे, छोटे छोटे घर थे, रहने दिया। क्यों तोड़ने थे बोला वो? हाँ, मेरे पास प्लान था कि जब भी अगर मैं लगातार अगर 5 साल उस समय रह जाता तो मैं यकीनन एक स्कीम बनाता, फॉरेस्ट में कोई भी नहीं रहना चाहिए, पहले उनका इंतज़ाम होना चाहिए। फॉरेस्ट आप चाहते हो कि फॉरेस्ट रहें, शानदार फॉरेस्ट रहें, एक ग्रेजिंग के लिए जाएं, ग्रेजिंग के लिए आएँ, टारा बनाएं। टारा होता है जो कानूनी तौर पे, जिसके दरवाज़ा कोई नहीं होता, और एक 3 जगहों से ब्लॉक किया होता है, और एक पूरा खुला होता है, और जब भी उन्होंने वहाँ जाना रहना है और उसको बनाना है, उसके बाद तोड़ के चले जाना, कब्जा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। देयर इज़ ए लॉ, उनके राइट है, उनके हक है, ये ग्रेज कर सकते हैं। जंगल में जंगल की हिस्ट्री जाननी हो तो इसकी लंबी चौड़ी रास्ता है। ये जो कानून बने हैं, जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं, वो वहाँ की लकड़ी और वहाँ का घास वो ले सकते हैं। सर, जो पीला पंजा चला सिद्रा में, जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, और विक्रम रंधावा ने कहा कि ये लैंड इंक्रोचर से मैं इन्हें रहने नहीं दूंगा, और सुबह शाम हम लोगों को मंदिर जाना पड़ता है, इनके मुंह लगना पड़ता है, ऐसी भी बातें कही गई। वो तो गलत बात है, ये कहना किसी को कि ये बंदा नैश है, अच्छा नहीं है, इसको देखने से मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। देखिए, हम तो खुश होते हैं जब कोई आदमी गरीब मिलता है ना, सबसे ज़्यादा मजलूम कोई सुबह मिलता है ना, हम उसका मुंह देखते हैं। जो अच्छा शानदार होता है उसका मुंह नहीं देखते हम। ये कानून है हमारे धर्म में, शायद उसने नहीं पढ़ा होगा कि जो गरीब से गरीब होगा, मजलूम से मजलूम होगा, अगर सुबह जाते हुए देखेगा, अगर किसी की टोकरी में गंद है वो कहीं मिल गया तो भी हमारे लिए शुभ है। जब पानी लेके आएगा कोई भरा हुआ, कोई भी हो, वो भी शुभ है। अगर आप कहोगे कि कोई आदमी गरीब सामने दिख गया तो उसका मंदिर जाने में, उसका भगवान हर दिल के अंदर, हर बंदे के अंदर उसका मंदिर है, उसमें रहते हैं, गरीब में भी रहते हैं, अमीर में भी रहते हैं। अगर सर आप इस वक्त फॉरेस्ट मिनिस्टर होते और आपके होते हुए ये सब होता तो क्या करते आप? ये तोड़ ही नहीं सकते पंजा, कोई लगा सकता है क्या? जब लाल सिंह मिनिस्टर हो तो मेरी मर्जी के बगैर मेरे डिपार्टमेंट इंक्रोचमेंट कर जाएगा, मैं भी उसको इंक्रोचमेंट समझता हूँ। जो कोई डिपार्टमेंट इंक्रोच करेगा, चाहे यूटी हो, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जावेद राणा साहब कहते हैं मुझे बोले बिना, मेरे कहे बिना ये डिमोलिशन ड्राइव हुई फॉरेस्ट। जावेद रैना साहब का अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। जावेद रैना हमारे अजीज हैं, भाई हैं छोटे, उनके बड़े भाई हमारे भी बड़े भाई समान थे। उनका अपना तरीकाकार है काम करने का, मेरा अपना है।
मैं होता मैं क्या करता, वो होते वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जगह, उनके पास 2-3 बार तो गए हैं वो। अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो उसका कसूर है कि लोकतंत्र के होते लोकतंत्र नहीं है, जमहूरियत के होते जमहूरियत नहीं है। अब इसके आगे इतनी बड़ी पार्टी है, खामोशी में बैठी हुई है ना, क्या कर सकते हैं जी, व्हाट दे कैन डू। बीजेपी क्या चाहती है सर जम्मू कश्मीर में? वो चाहती है कि एक मसाला बना रहे और हिंदुस्तान में उसको सेल करें, बेचे। कौन सा मसाला? पान मसाला? पान मसाला ही समझो इसको, ये तो मसाला बनाया हुआ ना कि जम्मू कश्मीर की 370 तोड़ना इसलिए तोड़ी शायद कोई मुस्लिम इसका बेनिफिट ले रहा है। नो, 370 किसी ने पढ़ा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की देन है। हम ही लोग अपने इलाके में डोमिसाइल हो गए, क्या बात करते हैं यार। इनको पता नहीं है जो मालिक है ओरिजिनली आदमी है, वो डोमिसाइल थोड़ी होता है। डोमिसाइल होता आउटसाइडर, बाहर से आदमी। हम आप अमेरिका जाते हो, अमेरिकन बन जाओगे क्या? आपको वो कार्ड तो मिलता है, लेकिन आपको कार्ड मिलता है, अमेरिकन को कार्ड थोड़ी मिलता है। ये लोगों को समझ नहीं है, तो इसलिए वो कहा कि 370 हमने ब्रेक की। अब हिंदुस्तान का कोई भी बंदा, एक तो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के बीजेपी, उन्होंने उसी दिन जब ब्रेक हुई तो जलसा कर रहे थे। लोगों को कहते तन्ने परवाह करने की जरूरत नहीं, गोरी चिट्टी लड़कियां मिलेंगी वहाँ से आपको। अब क्योंकि हरियाणा में पॉपुलेशन गर्ल्स की, बच्चे की, फीमेल की कम है तो यहाँ हमारे बराबर है हमारे, तो आप वहाँ शादी कर सकते हो। क्योंकि आपको, मैंने कहा साले इसलिए कि आप हमारी लड़कियों पे अपनी नज़र रखने के लिए किया। मुझे खुद को बढ़िया ही उस बात की। और एक एमएलए ने भी कहा था इन्हीं के ने कि अब ये होगा। हमें अफसोस है इस बात का, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, पहले इंडियन है वो, उसके बाद एशियन है, उसके बाद दुनिया का आदमी है। तो पहले, और हमारे लोगों के लिए आपकी नज़र इतनी गंदी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। और दूसरी बात, आपने इतना बड़ा स्टेटस, ताज कह रहे हो इसको, पाँव में रौंद दिया, कौन सी बात कर रहे हो? और ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 370 उसमें लिखा है, और 369 जब 369 पे आर्टिकल पे जब पहुंचे थे, उन्होंने एक प्रोविजन रखा कि कोई स्टेट, कोई एरिया, कोई लोग जिनकी कोई अपनी आइडेंटिटी की बात करेंगे कि उनको कोई बेनिफिट देना है तो कैसे दे सकते हैं। तो देर वाजे जो प्रोविजन था वो प्रोविजन है किसमें, 369 में। वही 369 में प्रोविजन जो है, जब जम्मू कश्मीर इसके साथ जुड़ा तो उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बेनिफिट दिया, 369 को 370 किया। सर ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन थ्योरी है, एक प्रधान एक निशान, तो एक ही रियासत में दो फ्लैग कैसे? स्टेट का अलग और इंडिया का फ्लैग अलग, ये बीजेपी इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखती है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी क्या इत्तेफाक रखती है? जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, आपने फ्लैग को लेके आपने जो 370 ब्रेक किया, और 12 स्टेट हैं, जे तक है, मैं पहले सुना रहा था आपको, 369 से लेके 370, फिर 371 गुजरात और महाराष्ट्र ने मांगा, उनको मिला उस 370, फिर 371 जो बना, तो उसके बाद असम की 7 सिस्टर्स थी, एक स्टेट की 7 स्टेट बनी, हमारी एक स्टेट की 2 यूटी बनी। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और 3 उसकी 7 सिस्टर बनी और 7 को स्टेट बनाया गया, और 7 स्टेट ने 371 जो था उसको 370 है, 369 है, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए 371A से लेके जे तक हिंदुस्तान में को 11 ये तक आप गिनती कर लो कितने बनते हैं, 2 ये डालो तो 11-12 स्टेट में इस समय ये स्पेशल दर्जा है, स्टेटस है एरिया को। जैसे मराठवाड़ा, विदर्भा, कच्छ हैं, ये मराठे कौन, इसके महाराष्ट्र की, उनकी आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी हमें लेना है तो उनको मिली। पंजाब की भी यही हालत थी कि पंजाबी अपना स्टेटस मांगते थे। सर आपने एक चीज़ देखी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर कि एनसी की सरकार को एक बड़ा मैंडेट मिला, क्या उमर अब्दुल्ला वो काम कर पा रहे हैं जिस काम के लिए उन्हें मैंडेट दिया गया? क्या वैसी लड़ाई कोई भी यूटी में जिसके पास होम मिनिस्ट्री नहीं है, जिसके पास IAS IPS नहीं है, और क्या काम कर रहा, क्या काम कर सकता भाई? दी कमीशन सेक्रेटरी
जब ये एसएसपी और आईजीपी, डीजीपी, डीआईजी, डीजीपी या किसी एरिया में जब चीफ मिनिस्टर जाएगा तो वहाँ ना डीसी मिलेगा ना एसएसपी मिलेगा। मतलब क्या रहा? लोग सोचेंगे कि एक डेमोक्रेसी छोटी है, ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी है, कैसे काम होंगे, कैसे हो पाएंगे काम? मतलब अगर ऊपर सिलेक्टेड लोग, अगर दिल्ली में यही प्रेसिडेंट रूल हो तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? यहाँ तो मार्शल लॉ लगा हुआ है। यहाँ कोई लोकतंत्र थोड़ी है। जितनी मर्जी इलेक्शन करवा लो, व्हाट द मीन ऑफ द इलेक्शन? क्या करोगे इलेक्शन को? उमर साहब ने कहा था ड्यूटी है तो मैं तो इलेक्शन भी करूँगा भी नहीं, लड़ूंगा भी नहीं। हाँ, समझ नहीं आती कि अब रेजोल्यूशन डालने से, तो रेजोल्यूशन तो ये पहले भी डालते थे, दिल्ली एक्सेप्ट करे तो तब। अब एक लड़ाई है भाई, जंग है, इसमें सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि लोकतंत्र बहाल रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको खराब किया जा रहा है, लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। आप किसी के जान माल पे हाथ नहीं डाल सकते। डोजर, आप इंसानों पे डोजर चलाओगे क्या? और लोगों ने सरकार बनाई है। जब लोग सरकार बनाते हैं, लोग वोट डालते हैं, उन्हीं के घरों में अगर उनके पास सरकारी ज़मीन है तो सरकार तो नहीं बनाई है ना, तो मालिक असली कौन है? जिसने एक को एमएलए बनाया या किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, उस आदमी को आप इग्नोर कर दोगे क्या? हाँ, उसकी कोई भी गलती है, लेकिन उसको रहना है, रहने का इंतजाम तो सरकार को करना है ना। सरकार के सामने बंदे मर जाए, क्या बात करते हो? किसी स्टेट को यूटी बना देना है और फिर उसको प्रिविलेज मिला है, फैसिलिटेट किया है स्पेशल स्टेटस से, उसे छीन लेना। मोदी जी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दे रहे? ये उनको पता होगा, पूछ लेना। आपको क्या लगता है? नहीं, पूछना ना उनसे, मिलते रहते नहीं, वैसे मीडिया को तो मिलते नहीं है। नहीं। उनके जो चेले चपाटे यहाँ घूमते हैं, पूछो ना क्या बात है। कहते एक फर्स्ट क्लास कोई ऐसा दिन आएगा, उचित दिन, बढ़िया दिन होगा उस दिन, और माहौल एक बढ़िया माहौल होगा, तो हम जम्मू कश्मीर को, वो दिन कब आना है? दिन तो खराब हो रहे हैं, बन तो रहे नहीं। ये कहा है वो दिन आएगा अप्रोप्रिएट, अब अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने कहा, अप्रोप्रिएट दिन आएगा तो जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। 500 रुपये भी लीटर तेल होगा, मैं तो डालूंगी, डलवाऊंगी, लेकिन मैं इधर ही जाऊंगी, इधर ही जाऊंगा, है ना? कह रहे लोग। ऐसे लोगों से क्या करोगे आप? क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसे लोगों दिमाग में कितना जहर चला गया है। कैसा जहर है? किसने डाला है? क्यों हो रहा है? कौन लोग घूम रहे हैं इनमें? सबसे इंपॉर्टेंट है मीर साहब कि लोगों की जिंदगी प्रॉस्पेरस होनी चाहिए, अच्छी जिंदगी होनी चाहिए, अच्छी लाइफ होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई बात करने की होनी चाहिए, बात सुनने की होनी चाहिए। बच्चों को रोजगार नहीं, काम नहीं, कुछ नहीं, छड़ा चिट्टा, छड़ा नशा। और 100 मीटर का डिस्टेंस जो था मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, ज़ियारत उसका, और आपके यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का, स्कूल का, नेशनल सारे ख़त्म कर दिए। और इतनी शराब कभी ज़िंदगी में जम्मू कश्मीर में इतने ठेके नहीं खोले जितने इन्होंने खोले। फिर ठेकों के बाद अब शराब खोलने वाले, शराब बेचने वाले, आपकी सरकार। अब चिट्टे में क्या बात कर रहे हो आप? शराब नशा नहीं है क्या? नशा है। नशा सिर्फ चिट्टा ही है। नशा स्टार्ट कहाँ से हुआ है? शराब से। चिट्टे का तो नाम ही नहीं था 2014 में। अब आप किन लोगों को कह रहे हो भाई साहब हम आपके मकान तोड़ेंगे? मकान किसका तोड़ा? भाई दी वे उस बंदे का तोड़ा। वो बंदा वहाँ उस घर में एक मेंबर है और 9 मेंबर रहे थे, मकान तो उनका टूटा। एक मेंबर तो उसको पकड़े जेल में, जो साड़ो मारो जो करना करो, फैमिली हरास कर दी, उसके माँ बाप उसका सारा तबाह कर दिया सारा। ये कौन सा इबरत है? किस बात की इबरत है? फिर उनका क्या होगा? वो सड़क पे बैठे, धूप छत है नहीं, गर्मी 45, 43, 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अब बताइए, बैठ सकता कोई बाहर? इट कैन पॉसिबल? नो। तब जब बंदा नहीं बैठ सकता तो आप कैसे बैठा सकते हो किसी को? आप तो मारने का अधिकार थोड़ी किसी को। आप किसी को जान से मार सकते हो? किसी को मेंटली हरास कर सकते हो?
किसी को जलील कर सकते हो, किसी को कोमा में भेज सकते हो, किसी को डिप्रेशन में भेज सकते हो। किस सरकार को अधिकार है? सरकार को अधिकार है उसकी लेके काउंसलिंग करिए। जो ड्रग सेंटर खोले हैं आप लोगों ने वो बेकार हैं, खोलो ना अच्छे से। एक बाहर से नाइफ सीलर आता है, खड़ा होता है, ओए बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, धक्के मार के बाहर निकालते हो। क्यों? और रो रहा है ऐसे करके, क्यों निकाल रहे हो? ये ज़मीन सरकारी है। कहता मेरा तो बाप भी इस ज़मीन को चलाता था, मतलब 70 साल पुरानी बात, 70 साल का वो था। कहता मेरा फादर भी यही ज़मीन चलाता था और मैं भी चला रहा हूँ। यहाँ राजे की सरकार भी थी, उस समय भी यही ज़मीन हम चलाते थे, राजे के बाद भी आए तो यही ज़मीन चलाते थे। हैं अब आपकी ज़मीन कहाँ से आ गई? हमारी गिरदावरी है, हमारा सब कुछ है। नहीं, सरकारी धक्के ने मार के बाहर निकाले। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सोच रहे यही 4 घर टूट गए क्या? इतने लोग बर्बाद हुए हैं, आप सोच ही नहीं सकते। ये सब क्यों हो रहा है सर? ये सारी बदमाशी है और बेवकूफ़ी है। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? इससे लोगों में इंप्रेशन, डरा रहे हैं लोगों को, हर तरीके से डरा रहे हैं, हर कोई तरीका नहीं छोड़ रहे। लाल सिंह साहब, सवाल यह है कि बीजेपी के नेताओं ने भी तो सरकारी ज़मीनों पे घर बनाए हुए हैं, क्रेशर बनाई हुई हैं, ऑफिसर्स ने भी बनाई हुई है, लेकिन उनकी तरफ कभी डिमोलिशन ड्राइव नहीं होती है। तो आप सारी दुनिया कहती है कि जब आप उधर हो तो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बड़ा क्वेश्चन सिंपल है, आज तो कॉमन हो गया कि फर्स्ट क्लास उनका इक्विपमेंट है, मशीन है, सारे साफ सुथरे। गंदे तो वही हैं जो बाहर बैठे, जो बीजेपी में वो साफ सुथरा है। सारी दुनिया गंदी है, बाकी वो कोई भी हो आराम से रहे, चुप रहे, नहीं बोले, चुप करने दो हमें। चौधरी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कैसे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं इतनी हिम्मत रखकर? लड़ रहे हैं, केस भुगत रहे हैं, थाने भुगत रहे हैं, क्या नहीं भुगत रहे हैं, अभी केस लगे हुए हैं, भुगत रहे हैं, क्या करेंगे हम? आपको डराते हैं ये लोग? डरता तो है नहीं मैं। नहीं, डराने की कोशिश करते हैं। हमें कौन ड्राइव जिसने डरा, हम क्यों डरेंगे? सवाल ही पैदा नहीं। क्वेश्चन डज नॉट डिसाइड। जीना शान से, मरेंगे भी शान से, ये ऐसी बात थोड़ी है। आपको आप ऑफिसर हो, आपकी भी रिस्पेक्ट है। जो आदमी आपके पास आया उसकी भी रिस्पेक्ट है, चाहे वो कुछ भी नहीं है, वो जीरो है, पहले कुछ नहीं है, उसकी कोई बैंक बैलेंस नहीं है, इज्जत नहीं है क्या? वो इस माहौल में इज्जत से नहीं जी सकता। चौधरी साहब, कब तक बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे ये बताओ? चलो, कब तक लड़ेंगे? हम हर उस पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे जो पार्टी लोगों से जुल्म करेगी, किसी भी शक्ल में पार्टी हो, कोई भी नाम हो, और जब तक जिंदा है, ये छोटी सी जिंदगी है। सर, कभी आपको ऑफर आया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो? हम इस बात में पड़ते नहीं। कभी आपको दावतनामा आया कि आप हमारे साथ बैठो? नहीं, वो ये फजूल की बातें हैं, अपने आप को बनाना कि मुझे ये आया था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लाल सिंह ऐसा नहीं है, हम सादे आदमी हैं, हम हर बंदे की इज्जत करते हैं, हर आदमी की इज्जत करते हैं और अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। लाल सिंह साहब, आप इस हुकूमत के काम करने से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं हूँ। नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। जैसे जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जैसे आपको कह रहा हूँ कि क्राइम बढ़ रहा है, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? अगर एक दिन में कहा जाए, सुनो भाई, मुझे चिट्टा दोबारा तेरे इलाके से पकड़ा गया, तेरी नौकरी नहीं, बजाय लोगों के, गरीबों के, टूटे अनपढ़ लोगों के मकान तोड़ने, अनपढ़ जिनको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। नशा एक बार किसी के मुंह में लगा दो ना, और अगर वो थोड़ी सी लत पड़ जाए, वो माँ बाप भूल जाता है। आप क्या सोच रहे हो कि वो माँ बाप को याद करते हैं? तो आप समझते हैं कि सिस्टम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? बिल्कुल, 101%। सिस्टम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, तो मैंने आके देखा कि डॉक्टर गए हैं सऊदी अरबिया, तो यहाँ अंडर हैंड उसकी तनख्वाहें भी चल रही हैं। मैंने सख्ती से सारा पूछा, मेरी यूनिडिक्शन क्या है, मेरे पास मुलाजिम कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, पैरामेडिकल कितने हैं। जब मैं सारी लिस्ट मांगता हूँ तो लिस्ट में बंदे एब्सेंट है। फिर जोर से फिर कहता हूँ, और बता कितने हैं? कहता सर 231 डॉक्टर थे, 216 बाहर थे, 15 हिंदुस्तान की हमारे इस एरिया में थे, और विदाउट नो
डेपुटेशन नो, छुट्टी, अंडर हैंड तनख्वाह चल रही। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, वापस आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा कसूर तो था ही नहीं, पहले गए हैं मेरे से पहले वाले नलायकों ने उनके समय में गए हैं। अब मैं नहीं, मेरी आंखें खुली हैं, बुलाया नहीं आए, दूसरी चिट्ठी डाली नहीं आए, तीसरी डाली, टाइम होता है। मैंने कहा अब नहीं आना, मैंने आपको डिसमिस कर दिया। कितने डॉक्टर्स आपने डिसमिस किए थे? 231। 231? यस, डिसमिस्ड। बिल्कुल, सस्पेंड करके क्या लेना, फिर प्रमोट हो जाते हैं, डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विसेज। और उसकी जगह नए बच्चे लगे और लगे। सिस्टम ऐसे भी बनता है। मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूँ, एग्जाम्पल दर्द है, मैं और स्टूडेंट अंदर चले जाते हैं, मैं सीधे फ्लैश में चले जाता हूँ, बड़ी फ्लैश। हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी फ्लैशें हैं, बड़ा बुरा हाल है, यहाँ से इधर भी गाते, इधर गाते, ऐसे लोगों को पता नहीं है, बुरा हाल है। जो चलने वाला इंस्ट्रूमेंट वो चल नहीं रहा, मैं भी घुस गया अंदर। जब मैं बाहर आता हूँ तो वो भी मेरे पीछे बाहर आने की कोशिश करता, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। अब मुझे बताओ, मैं जब उसको 1 घंटे के अंदर रखता हूँ। आपने रखा है? क्या बात करते हो? बाथरूम के अंदर बंद किसको रखा मैंने, बड़े आदमी को अंत रखा, बाहर आया। तो जब मैं घंटे के बाद छोड़ा गया तो उससे मेरे पाँव पकड़े। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा जो मैंने देखा है। सुपरिटेंडेंट को आपने हॉस्पिटल में बंद कर दिया? कभी ऐसा नहीं। और सुनो, उसके बाद मैंने अपनी आंख से देखा है कि वो ऑफिसरों को, वो मैंने डब्बा भी कहा था बाहर से साफ होना चाहिए, अंदर से साफ तो हो ही, डस्टबिन, लेकिन बाहर से भी, अंदर बाहर से अच्छा दिखना चाहिए। चौधरी साहब, आप कांग्रेस में क्यों फिट बैठे, आप बीजेपी में क्यों नहीं फिट बैठे? बीजेपी वालों ने फिट बैठने नहीं दिया। वो मसला हुआ था, आपको पता है, आसिफा का। मैंने कहा उस बच्ची को इंसाफ मिल दो, उसको सीबीआई चाहिए, इंक्वायरी करवा दो। ये बच्ची का रेप और मर्डर जो कह रहे हो, किसने किया है? वो कह रहे हमने नहीं किया, वो कह रहे हमने किया, इलाका कह रहा है सारा कि ये सारा है, और इसकी आप सीबीआई इंक्वायरी करो। किसको तकलीफ थी भला? अगर उसकी इंक्वायरी होती, अगर वो लोग होते तो फांसी चढ़े। जो अगर कोई बाहर बंदा रह गया तो मुझे बताओ उसका कुछ जिम्मेवार है? एक तो बच्ची का पाप हमारी स्टेट को लगा। अगर शोपिया में इंक्वायरी हो सकती है सीबीआई की, इधर क्यों नहीं? तो एक लीडर ने कहा बड़ा मांगता था सीबीआई, हमने उसके घर भेज दी। बड़ी मेहरबानी तेरी, बहुत कृपा, मैंने रखा तेरा रिकॉर्ड है। मैं तो फिर भी जी रहा हूं, आप थोड़ी जी पाओगे बगैर पावर। आपको तो हालत ही ऐसी हो जाएगी, ये पागल होकर घूमेंगे, अपने बाल पुटेंगे। सुनील शर्मा ने हालिया ही सर कहा कि जो डिमोलिशन ड्राइव हो रही है ये बड़ा अच्छा हो रहा है, उल्टा इन लोगों पे एफआईआर भी लगाओ, इनको जेलों में डालो। देखो, ये सुनील शर्मा का काम है, ये उनकी सोच है कि वो क्या सोचते हैं, क्या तरीके से सोचते हैं। उनका अपना एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा है, मेरा अपना तजर्बा है। मैं कहता हूँ, मैं किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, किसी गरीब का मकान तोड़ने के हक में नहीं। मैं, चाहे वो इंक्रोचर है, कुछ भी है, इंक्रोचर तो इंक्रोचर, जो मर्जी है, इससे बड़ा क्यों इंक्रोचर हो सकता है? जिन्होंने हमारे अंदर आके चिट्टा बांटना शुरू कर दिया, जिन्होंने हमारे, आपने अडानी को 6 लाख पेड़ काटने की परमिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से दिलवा दी। 6 लाख पेड़ कोयला निकालने के लिए, तो इतने तो 4 पेड़ भी नहीं है। खतरा किस चीज़ का? 6 लाख का खतरा है ज़्यादा, पेड़ कटने का, हरा भरा जंगल काटना, वहाँ से कोयला निकालना। अडानी के लिए ये जरूरी है, सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है। ही जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने डिसीजन दिया, उन्होंने कहा खबरदार, इनको कोई रोका किसी ने? आप मुझे बताए, उसके लिए तो खड़ा हो गया। इन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, कोली, शुरू का लोर, ये इन लोगों के लिए कौन खड़ा होगा? कौन जाएगा इनके लिए? बताओ ना मुझे, कौन सा क्राइम है? सवाल ये नहीं है कि ये लोग किस जाति के हैं, किस कास्ट के हैं। तो जो जिसकी ज़मीन छीन रहे थे वो तो अपर कास्ट का था, वो हिंदू था। सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू में किसी का हुआ? हिंदुओं का हुआ। सर आप ऐसा कह रहे हैं? सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ जम्मू में। सर आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी को भी इंक्रोचर नहीं कहता हूँ। अभी आपके ही जो अपोजिशन में है, हिज़्ब इख्तिलाफ में है बीजेपी के लोग, वो कहेंगे कि लाल सिंह साहब के पास भी स्टेट लैंड है, शायद इसीलिए डिफेंड कर रहा है। बात यह है, स्टेट लैंड अगर लाल सिंह के पास होती ना, कब का लाल सिंह का कत्ल भी हो गया होता, मर गया होता, अंदर दे दिया, इलेक्शन नहीं लड़। आपको पता, कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन नहीं लड़ सकता, फॉर का इन्फॉर्मेशन, जिसके पास ज़मीन हो,
कि उसके घर के बंदे के पास भी हो, हिसाब देना पड़ता लिख के। और जिन्होंने चोरी, हम ओपन हैं हर जगह, ये बात मेरी याद रख लेना। हमने घटिया हरकतें, हमें जानते हैं कॉन्शियसली, हमें पता है दुश्मनी बहुत है, संभल के चलिए और कोई भी काम करिए जिससे उंगली हमारी तरफ ना आए। और ये इंक्रोचर हैं दो मरले वाले, इंक्रोचर समझते इनको। अडानी को जहाँ 600 कनाल का मतलब है कि हजारों एकड़ जमीन उसके वहाँ उखाड़ी जा रही है। इंक्रोचर किसको बोलते हैं? जैसे नेचर खराब हो, क्लाइमेट खराब हो, बर्बादी हो। अब इन्होंने इतने पेड़ काटे जो सड़क के किनारे वाले, धोखे में काटे, बाद में सड़क आई नहीं, उसमें उस प्लान में नहीं आई, वो आई नहीं कंस्ट्रक्शन में। कठुआ से लेके बरनौटी तक क्यों काटे पेड़? पता ही नहीं है, तार उखाड़ दी, पेड़ काट दिए हैं, और बाद में पता लगा कि वो सड़क में नहीं आया इलाका, तो काटे क्यों? इसलिए जो पीएमजीएसवाई की सड़कें आई हैं, उसके किनारे पे ग्रीन कॉरिडोर बनना है, उसके पैसे कहाँ लगे? क्यों नहीं बने? कितना पैसा मिला? क्यों नहीं लगाई वो उसके ऊपर आपने ग्रीनरी क्यों नहीं की? वो नहीं समझ आ रही क्या? मतलब है कि आप फॉरेस्ट की 1 कनाल ज़मीन लेते हो, उसके अगेंस्ट आपको 4 कनाल देनी होती है फॉरेस्ट को, जो सरकारी ज़मीन, ताकि वो उसकी भरपाई कर पाए, पेड़ लगा पाए। आपने दी? मैं ही था जो सड़कों के किनारे भी पेड़ लगाता, जो गलियों में लगाता, शहरों में लगाता। ये जम्मू का अर्बन जो देख रही है आपकी, ये ग्रीनरी दिख रही है, मैंने लगाए थे पेड़। तो मेरा कहने का, जो कश्मीर में जो पेड़ लगा 1.5 लाख, सर आपने 1.5 लाख देवदार लगा कश्मीर में, किसने लगाया? सर आपने इतना अच्छा काम किया, इतना उम्दा और बेहतरीन काम किया, आप फिर भी इलेक्शन हार गए। बिल्कुल हारे। क्यों हारे? क्या कर सकते हो आप? वोट चोरी? कोई शक है? हर चीज की चोरी है, अरे वोट चोरी तक नहीं है, बड़ा कुछ हो रहा है। पेटियों की पेटी अब शराबें बांटोगे लोगों के। अब एक पंजाब का बंदा कल आया था मेरे पास, कहता अब तो खाना भी दिया इस बार 3 टाइम का, घर में डब्बे आते थे। सुबह छोले पूरी, दोपहर को राजमा, शाम को मुर्गा भी आता था, शराब अलग से। अब बताइए कौन से इलेक्शन? ये जब लोगों की हालत ये हो जाएगी हैं, शराबों से कोई अपने आप को जमीर को बेचेगा, फिर कल को उम्मीद करेंगे मेरा बच्चा बेरोजगार है, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इंसाफ उस दिन से होता है, निपता इबल इन द बड, जब ये चीज़ जो पैदा होती है, अगर बुराई पैदा हो रही है, उधर से नहीं उसको दबाओगे, खत्म हो जाओगे। ये शराब बांटने वाले कौन है? ये शराब कौन बांटता है सर? शराब खुलेआम बनता है, जो भी इलेक्शन लड़ते बीजेपी के सारे बांटे। हम नहीं बांटते, चौधरी लाल सिंह नहीं बांटता। क्यों नहीं बांटता? जब मुझे शराब में मेरे शरीर को अच्छी नहीं लगती, लोगों के बच्चों के लिए अच्छी है। लोग तो कॉकटेल देते हैं, मैंने नहीं देता मेरी शादी में। नोट करो, मेरे अपने घर की छोड़े, मेरे रिश्तेदारों में सोचो, कोई मेरे घर में न टटल, कोई मेरी शादी हो, ब्याह हो, शराब नहीं ना पी के आ सकता, ना वहाँ यहाँ शराब मिल सकती है। तो जो लोग अपने घरों में कॉकटेल देते हैं, वो बच्चे उनके अपने माँ बाप को एम्बेसडर समझते हैं। मेरा बाप राजा है, जब वो राजा शराब बांट रहा होता है और पी भी रहा होता है, अब उम्मीद करते हो कि बच्चे आपके अच्छे रहेंगे क्या? सिस्टम गिर चुका है, गिरावट में है। कल्चर की बातें करते हो, कल्चर पहले अपने घर से ही शुरू करो। क्या जम्मू की तरक्की हुई है? जम्मू डूबा है? कहाँ तरक्की हुई है? किस बात की तरक्की समझते हो? बेरोजगारी का स्तर आपका गिरा है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो स्तर आपकी तरक्की हुई है क्या? स्कूलों में स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटलों में प्रॉपर इलाज नहीं है। एम्स बनने के बाद फिर रेफर क्यों? एम्स का भी रेफर होता है कभी मेडिकल कॉलेज में, तो मेडिकल कॉलेज का रेफर होगा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। सर आपने इनकी इतनी ना कमियां गिनवा दी कि मैं क्या बताऊं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं अगर मोदी जी 500 रुपए में भी पेट्रोल का लीटर देगा तो हम लेंगे, हमने वोट मोदी जी को ही देना है। वो ले ले, दे ना, ऐश करें, पैसे हैं उनके पास, 500 रुपये होगा तो देंगे ना। जिसके पास नहीं है तो वो ही चलाएगा ना बेचारा। और ज़्यादा लोग तो वही है ना जो नहीं कर सकते। अब जो बिल आते हैं लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, इस महीने कुछ होता है, अगले महीने कुछ होता है। लोगों को पूछो क्या हालत है। और जितने डिपार्टमेंट हैं, लोगों ने पैसे कम देने हैं, डिपार्टमेंट्स ने ज़्यादा पैसे देने हैं बिजली वालों के। कभी पता करना।
सर कांग्रेस का रिवाइव क्यों नहीं हो रहा है, कांग्रेस क्यों नहीं चल पा रही है, क्या मसला है? जो कश्मीर वालों ने पीडीपी एनसी को चूज कर लिया, जम्मू वालों ने बीजेपी को, कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस सब में है, कहाँ है सर? सब में है, सब में। जम्मू में नहीं है। कांग्रेस ऐसी है कि सब में है। लाल सिंह साहब जम्मू में नहीं है। क्यों नहीं है? ये खड़ा हुआ है। ये सीट कहाँ है इस बार? खड़ा है। सीट नहीं आने का मतलब क्या समझते हो? क्या हम नेता नहीं है क्या? हम नेता आप हैं। लीडर नहीं है क्या? है। हमारी बोली में दम नहीं है क्या? है। क्या हम कोई काम नहीं कर सकते, करवा नहीं सकते क्या? फिर जीतते क्यों नहीं हो? हम नहीं जीते ना, कैसे जिता दोगे आप? बोलो। अभी बंगाल में कितनी स्टाइल बोर्ड ही नहीं बढ़ने दिया आपको। मैं अपने इलेक्शन की बारी बताऊं, मेरी वाइफ का बोर्ड नहीं था जिस इलेक्शन पर डालने गई। क्यों? अब इनको पूछो। जब दिया। मेरी वाइफ का, एमपी साहब की वाइफ जो खुद एमएलए रही है, जब वो वोट डालने गई तो उसका वोट नहीं है, तो क्या सोचोगे आप कि आपकी वाइफ का वोट नहीं था? नहीं था। सीरियसली सर? यस, जाओ चेक करो वोटर लिस्ट। वो आपको वोट नहीं डाल पाई? नहीं भाई, गई उधर तो वापस आई खाली। उनका वोट ही काट दिया? नहीं, है ही नहीं था, वोट चोरी लिस्ट में नहीं था। क्या बात सुनाए आपको? क्या बात है। और हाथ में वोट की वो लिस्ट है, नाम नहीं है। आप क्या सोचते हो कि ये सारी चीजें अच्छी हुई हैं क्या? मुझे बताओ, जो आदमी जिसकी पेन में सही है, दस्तखत नहीं करता, लोगों के काम नहीं करता, गांव में नहीं जाता है, कोई कुछ नहीं करता, कोई बंदा पहचान में भी नहीं, वाकफियत नहीं है, नाम में नहीं जानता, गांव के भी नाम नहीं जानते। और जो आदमी लोगों को काम भी करता है, मिलता है, सारे जाता है, वो हारता है। जिस आदमी का जलसा 40,000 का, 50,000 का जलसा हो रहा है, और एक आदमी का 4,000 का, वो भी मोदी साहब आए हुए हैं, तो जीतेगा कौन? 50,000 जीत रहे थे, क्यों नहीं जीता? जोगी साहब आए तो 1500 का जलसा था कठुआ स्टेडियम में, तो मेरा रामलीला ग्राउंड में 20,000 आदमी था। हारा कौन? 20,000 वाला। जीता कौन? 1500 वाला। अब क्या बात, मेरे पास जो लोग आए थे पहले से पैसे खर्च के आए थे। ईवीएम घोटाला? ईवीएम हट जाए, आज ही हट जाए, तो सीन ही और है। सीन और है, जीत जाओगे। मैं कह सारी हालत ही खराब हो जाए। कि ईवीएम आप लोगों को हराती है? मैं कह रहा हूं हराती, जो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। मुझे बताओ, ऊपर जहाज चल रहा है, रॉकेट, और नीचे से साइंटिस्ट उसको चला रहे हैं, पुर्जे खोल रहे हैं। ये दुआनी दी संदूकड़ी है जी, और संदूकड़ी भी आपकी तो कितने लाख की संदूकड़ी तो गायब थी, आपने पढ़ा नहीं किया? फिर वो गायब संदूकड़ियाँ कहाँ जाती, किस तरह आती है, क्या होता है? अच्छा सर, एक सवाल लेना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में एक नया नेता भी आया है, जेल में था वो, महराज मलिक। उसे जेल में डाल दिया था पीएसए लगाकर। क्या किया था सरकार ने और एलजी ने और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, सही या गलत? ये इसलिए हुआ, उसको भी समझ होनी चाहिए, और यह गलत, नाराज के साथ गलत हुआ, सिस्टम गलत था, तरीका गलत था। अगर वो आदमी किसी से बदतमीजी करता है, कोई तरीका कार है, उसका ये मतलब 6 महीने उस आदमी को आप जेल में डाल दोगे। अगर उसने आपसे लड़ाई की है, आपको गाली दी है, आपको कुछ कहा है, तो उसका भी तरीका है ना। लोग बंदे गाली देते हैं तो आप उसको अंदर देते हो, जेल में देते हो। अगर आप एलजी होते तो क्या आप उसको जेल भेज देते, महराज को? मैं नहीं भेजता। बदतमीजी करने के बाद भी? मैं नहीं भेजता। मैं और तरीके हैं सीधा करने के, कौन सी बात करते हैं? थोड़े तरीके हैं क्या? पीएसए गलत लगाया उस पर? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। 6 महीने कॉन्स्टिट्यूंसी वंचित रही, एमएलए बगैर रही, लोगों ने वोट डाले, क्या फायदा हुआ लोगों को? 6 महीने आपसे मिला? 6 महीने तक नहीं। कैसा लगता है आपको, वो ठीक है? मैं मिला ही नहीं, क्या लगना उसने। उसने भी एमपी का इलेक्शन लड़ा था, उसको भी 1500 वोट मिला था उसको, जब मैं एमपी इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। मुझे 4.5 लाख, उसको 1500 2000 मिला। बहुत अच्छा। काकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ जानते हैं आप? मैं नहीं जानता, सुन रहा हूँ कि वो सरकार कह रही है ये काकरोच है, तो लोगों ने आजकल मजा है, जो कोई लिखता है तो बना के अपना डाल दो, तो लोग पहले बैठे हैं सारा दिन, लड़कों को काम तो कोई आया नहीं, तो मोबाइल पे बजाय स्ट्रगल कहाँ करनी है, इस मोबाइल के बीच बढ़ते रहो, इसके बीच में बढ़ के थोड़ी होना। बाहर निकलो, जो निकलने की बारी है। नहीं, कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये काकरोच है,
कहीं पे भी आलतू फालतू की बकवास करते हैं नौजवानों के लिए कहा, तो उसने काकरोच जनता पार्टी बना दी सर। बिल्कुल। और लोगों ने दबाकर सोशल मीडिया पे उसे फॉलो किया। आजकल मजा है, सस्ती पॉलिटिक्स, इमीडिएट सब कुछ जवाब मिलना। जब लड़ाई सड़क पे करने की बारी आती है दिखता कोई नहीं। मोबाइल फोन पे सब लड़ाई हमने करते देखा हैं। बड़े दिलेर है, तो कमेंट बॉक्स में शेर पुत्र है, लगता है कि इनके बड़ा शेर ही कोई नहीं। अब तो हमें भी लगता है, हमारे भी बहुत फॉलोअर है, बहुत कुछ करते हैं, तो सड़क पे दिखने चाहिए ना। सड़क पे कोई नहीं आता। सड़क पे दिखने चाहिए, सड़क पे आए, मजा तब है। क्या आप पे कभी लाठीचार्ज हुई है? 78 में, 79 में, क्या पुलिस 80 से कभी आपको 80 मार में, पड़ी है? बड़ा थाने में, सड़क में, एजिटेशनों में, और बस फेयर एजिटेशन में, फिर उसके डैम के मसले में, फिर उससे पहले लेबर के मसले में। क्या आप कभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? आपको परेशानी है क्या? कर सकते हैं। जबरदस्ती करा रहे हैं आप क्या? नहीं, मैं तो चाहता हूँ रहने दो जो काम कर रहा हूँ। नहीं, कर सकते हैं कभी, यस और नो। मनी नहीं है तो कैसे कर सकते हो? ये हालात हैं, लोगों के हक में हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में बड़ा लंबा कहने की जरूरत है, इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहते। ही इज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। डरते हैं? नहीं, कौन डरता है? इतनी बातें सुनने के बाद भी आपके कानों को समझ नहीं आई क्या? हैं? अभी बोले हैं क्या? सुन रहे हो, सामने सुन रहे हो और कह रहे हो। सवाल दलेरी और वो नहीं है, सवाल है होश का। हमें होश है, हमें क्या कहना है। उसमें डर और कमजोरी का मसला नहीं, उसमें ये है हमें सच कहना है। लोगों का बेनिफिट क्या है? आपकी जिंदगी की 3 बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक क्या है? आज तक मैंने की नहीं। आपने जिंदगी में कोई पॉलिटिकल मिस्टेक की ही नहीं है? नहीं की। जो आपने पार्टी बनाई थी, जो मैंने नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। वो भी मिस्टेक नहीं है। अगर वो मेरी चल जाती तो जम्मू हरा भरा हो जाता। मैंने आज तक कोई मिस्टेक नहीं की, मेरे पास आर्गूमेंट है। अच्छा, आप चैट ज्यादा करते हैं या फोन कॉल पे बात करना पसंद है? मैं कोई चैट शेयर नहीं करता किसी को, नो चैट, ओनली फोन कॉल। मैं फ़ोन करता हूँ, वो भी फ़ोन आए जहाँ मुझे किसी को करना है। आप ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फेसबुक? मैं जैसे हालात हो। चाय या कॉफ़ी? काफ़ी पीता हूँ। चाय मैंने कोई 78 में छोड़ी थी। आई वॉज स्टूडेंट में, जेल में थे, वहाँ छूट के आए थे हम, 11वीं में पढ़ते थे। बस फिर कम करने गए थे हम, हमें थाने दे दिए, छोटे छोटे लड़के थे। तो वो उस समय चाय छोड़ी थी हमने 78 में। आया कितनी? 26 है। उमर साहब या फारूक साहब? क्या? दोनों में से एक को चूज करना हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? देखो, मैंने चूज क्यों करना है, किस लिए करना? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, रैपिड फायर है। नहीं, दोनों में से चूज करना है इनको, बाय द वे। नहीं, चूज किस लिए करना, फिर बताऊंगा। दोनों में से अच्छी पर्सनालिटी कौन सी है? फिर दोनों पर्सनालिटी बड़ी खूबसूरत है, इतने सोने बढ़िया, गोरे चिट्टे, फर्स्ट क्लास। एक उमर साहब या फारूक साहब? दोनों गोरे चिट्टे, स्मार्ट है। आपको कोई नेता पसंद भी है या नहीं है? जम्मू कश्मीर का कोई नेता पसंद है? मैं किस चीज के लिए? पर्सनालिटी वाइज, वर्किंग स्टाइल में, इखलाक से, किरदार से, कैरेक्टर से। मैंने भाई दी किस चीज के लिए? अपने काम के लिए। आप कैरेक्टर भी आप जानते हो, किरदार भी आप जानते हो, और उनकी वर्किंग भी आप जानते हो, आप सबसे मिलते हो। ये उनसे पूछो कि लाल सिंह कैसा लगता है, ये पूछो, और अपने आप से पूछो कि आपने सब लीडरों से मिले हैं। मुझे तो लाल सिंह बहुत अच्छा लगता है। बस ठीक है। तो जब एक बंदा खुद ही अच्छा है, आपको भी कोई अच्छा लगता है? सुनो, एक बंदा खुद ही अच्छा है, वो और उसको अच्छा कोई मिले नहीं तो खाम में अच्छा कहता रहे किसी। चौधरी साहब, इसका मतलब आपको जम्मू कश्मीर का कोई पॉलिटिशियन अच्छा लगता ही नहीं है? जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो लोग अपने आप को अपाहिज समझेंगे पॉलिटिक्स में होते हुए, पावरे होते हुए, कुछ ना कर पाए, उनको अच्छा लगे, हमें अच्छे लगे, वो अच्छा बने, हमारी दुआ है हमारे लिए। हमसे क्या चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। लोकतंत्र को बहाल करें, जम्मू कश्मीर स्टेट को बहाल करें, फिर माने इनको। एनसी पार्टी के लिए एक अल्फाज अगर कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई एक वर्ड अगर कहना चाहेंगे एनसी की पार्टी के लिए, जेके एनसी के लिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए?
एक अच्छी रीजनल पार्टी है। अच्छी रीजनल पार्टी। और बीजेपी के लिए अगर कहना हो? वो अच्छी रीजन, मैं कह रहा हूँ अच्छी रीजनल पार्टी है कश्मीर की, बढ़िया एनसी। और अगर बीजेपी के लिए कहना हो? एक बीजेपी के लिए कहना हो, हाँ 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 हाँ। अच्छी एक्सप्लाइटर है, लोगों को किस तरीके से बढ़िया एक्सप्लाइट कर सकती है मजहब को। उमर अब्दुल्ला के लिए अगर दो अल्फाज कहने हो क्या कहेंगे? किसके लिए? उमर अब्दुल्ला के लिए। उमर अब्दुल्ला के लिए क्या अल्फाज कहेंगे हम? हमारा छोटा है, हमारे से हमारा छोटे भाई समान है, क्या बोलना उनके लिए कि दो अल्फाज हम यही कहेंगे कि वो मेहनत करें, अच्छा काम करें। और रविंद्र रैना के लिए अगर कहना हो, बीजेपी वाले हैं जो? रविंद्र रैना बढ़िया आदमी है इन सब से। किन सबसे? ये जो बीजेपी की आदमी है ना, उससे वो आदमी देखो कल रशीद के घर चला गया था और मैंने काट दिया तो मेरे घर बारात पे आया था। अच्छा, तो ये बताओ यार, सियासत से उठ के भी रहना चाहिए ना। आपको अच्छे लगते हैं रविंद्र रैना? अच्छा, इज वेरी गुड पर्सन। उसी ने बीजेपी को इतने साल चलाया। क्या बात है, पता ना, क्या मतलब कोई तो आपको पसंद है? उसने बीजेपी को अच्छे तरीके से चलाया। काम बुरा कोई कर रहा था, गाली वो खा रहा था, वो हंसता था, अपना मजाक बना लेता था। तो मुझे समझ थी ये सारी, हालांकि वो उसके पास कोई कैपेसिटी थोड़ी थी कि ये जो काम करेगा, पावर तो थी नहीं, पावर है किसी और के पास, कोई दिल्ली में, कोई इधर है, और वो क्या कर रहा है, गाली खा रहा है सारी जहाँ की। तो इतनी देर उसने बीजेपी का टाइम पास करवाया, अब नहीं हो रहा। लॉन्ग ड्राइव शॉर्ट ड्राइव है? लॉन्ग ड्राइव या शॉर्ट ड्राइव क्या पसंद है? मेरी, हाँ, मैं ड्राइव करने में बड़ा शौक रखता हूँ, लॉन्ग हो शॉर्ट हो मैं सारी करता हूँ। मुझे अगर ड्राइव हो या मूवी देखना हो घर पे बैठकर, क्या पसंद करोगे? घर पे मूवी देखना या ड्राइव पे जाना? नहीं, मूवी का अपनी जगह उसका स्टेटस है और ड्राइव का अपना है, दोनों का मजा अपना अपना है। सर, घर में किसी से डरते हो आप? बिल्कुल, बिल्कुल डरता हूँ, किससे? पूरी फैमिली से। इसलिए डरता हूँ कि सारा दिन उठ के घूमता रहता हूँ, रोटी मिल जाती है, खाना मिल जाता है, कम से कम कहीं रहने को ठिकाना है। हाँ। नहीं तो वो आदमी वो है जो आदमी सारा दिन घर का 2 पैसे का काम नहीं करता, फिर रोटी मिल जाती है, अच्छी मिलती है, खा लेता हूँ। कोई मैं उनको ये नहीं कह सकता कभी कि ये क्या बनाया, कभी नहीं कहा ये क्या है, स्वाद नहीं है, ये इसमें स्वाद नहीं आया, ये मज़ा नहीं आया, नो। चौधरी साहब, अपनी फैमिली से आप किसी को पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपने बेटे को, किसी को? उनकी चॉइस, मैं कोई कंपल्शन नहीं। अगर करेंगे, जाएंगे, सेवा भाव होगी उनके मन में तो जाएंगे, क्योंकि हमारे घर से जो पॉलिटिक्स करेगा वो आपको डिफरेंट करनी पड़ती है। डिफरेंट क्या है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट लोगों का है, या लोगों के बेनिफिट के लिए अगर किसी को बाहर आना होगा जिसमें जिगरा होगा कि मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, आएंगे, नहीं होगा तो जा नहीं पाएंगे। हमारे तो घर में ये रिवाज है। हिंदुस्तान की मीडिया के लिए एक अल्फाज अगर कहना हो तो क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान का मीडिया इस समय बड़ी मुश्किल में है, बड़े मुश्किल दौर में। और जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए अगर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या तो कहेंगे? जम्मू कश्मीर की हुकूमत भी बड़े मुश्किल दौर में है। और चौधरी लाल सिंह साहब के लिए अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? चौधरी लाल सिंह कोई मुश्किल दौर में नहीं है, लड़ाई में है, जंग में है, और हमें अच्छा लगता है कि वी आर फाइटिंग। चौधरी साहब दोबारा फिर इलेक्शन लड़ेंगे? है, यस। और अगर फिर हार गए? अब उसको देखना है कि इनका दिमाग कब ठीक करना है। हारने की, अब 2029 में तो इलेक्शन जीतना है लोकसभा का। बाय हुक और बाय क्रुक? हुक एंड क्रुक नहीं, जेन्युइन तरीके से। हुक एंड क्रुक हो गए, फ्रॉड, धोखा, ये वो नहीं, नॉट एट ऑल। शराब दे दी, पैसा दे दिया, दबाव डाल दिया, प्रेशर डाल दिया, डीसीज को कह दिया कि आप ये संदूक उखड़ियाँ ऐसे नहीं, ऐसे करवाओ। अब पैसे से मुझे बात याद आई, पैसा है आपके पास? पैसा बैंक बैलेंस है मेरे पास, कोई 4-5 लाख रुपए। अभी मेरा 4-5 लाख है मेरे पास। 4-5 लाख होगा इस समय। इससे ज्यादा आपके पास पैसा नहीं है? मेरी पैसा होना कहाँ से लेंगे पैसा? सर, आपके पास सिर्फ 4-5 लाख है। वो इसलिए है कि अभी मैं थोड़े दिनों से खर्चा नहीं है, नहीं तो वो भी खत्म हो गया होता। अभी मैं तेल घरवाली से उससे डायमंड से डलवा लेता हूँ, अदरवाइज वो भी नहीं होता। मुझे पिछले दिनों पैसे मिले थे कुछ, जो मेरे पेंशन बंद थी
बड़े दिनों से पेंशन नहीं मिल रही थी, तो फिर वो मेरी पेंशन के किटे पैसे मिले, मैंने कुछ पैसे अच्छे ढंग से कहीं कहीं खर्चे, वो मैंने किया, अब मेरे पास रहेंगे। आपके पास जब पैसे नहीं तो फिर आप पे एसीबी की रेड क्यों पड़ी? हैं? आप पे एसीबी की रेड क्यों पड़ी अगर आपके पास पैसे नहीं है? अगर वो रेड पैसे निकलाते तो रेड फिर कहाँ पहुंचती? 17 दिन में बाहर आते, 17 दिन में बाहर आ जाते। अगर आप इस तरीके के आदमी होते तो ऐसे हो जाता क्या? रेड आजकल जिस चीज़ के ऊपर उसके ऊपर पड़ी थी वो 50 दिन अंदर रहा, जो ICM बन रहा है, पता ना, 50 दिन अंदर रहा, तो उसका भी केस हुआ कि वो केस फ्रॉडी था। तो ये अल्टीमेट केस फ्रॉडी होने ना। आप अपने असूलों के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं जेल के डर की वजह से? नहीं कर सकते। जेल जाना चाहेंगे लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? कंप्रोमाइज किस बात का करेंगे, किस चीज़ के लिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे चौधरी लाल सिंह साहब, जिनसे हमने कई सारी बातें की, दिल खोलकर चौधरी साहब ने हमसे बातें की और कई सारी चीज़ों का हमें मालूम भी चला। वैसे चौधरी साहब दिल के बहुत अच्छे और बहुत नेक इंसान हैं, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। साफ जाहिर सी बात है कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है, और सेकुलर सोच के साथ अगर आप लड़ोगे तो आपके लिए और भी मुश्किल है। और एक सेकुलर सोच का एक लीडर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहा है जहां पे सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है, बट वो कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बहरहाल फिर भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है वो अप्रिशिएट करना होगा, जो नहीं हो रहा है उसके लिए हमें सरकार को वक्त देना होगा। फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी अपनी राय ज़रूर दें।